Good morning, student. Let's start our new chapter, chapter number 8, more on Scratch, class 5th कंप्यूटर। आज हम लोग मोर ऑन स्क्रैच के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रैचिंग भी क्या है, एक तरह की आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो प्रोग्राम को क्रिएट करती है किस पे, कंप्यूटर पर। तो जो प्रोग्राम्स आपकी कहलाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट्स। क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। तो स्क्रिप्ट्स में भी क्या है, उसमें नेम ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्क्रैच एडिटर विंडो। तो इस स्क्रैच एडिटर विंडो के कुछ पार्ट्स हैं, उनके कुछ नेम्स हैं। जैसे देखिए ये फिगर दिया है आपका, ठीक है। ये जो कार्टून कैरेक्टर है वो आपका क्या है, स्प्राइट है। और पेन डाउन, सेट पेन साइज टू, तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, उसकी साइज़ को, हर चीज़ों को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। स्प्राइट इज़ अ कार्टून कैरेक्टर, ये एक तरह का कार्टून कैरेक्टर है। इट इज़ प्रेजेंट इन एरिया कॉल्ड द स्टेज। जिस एरिया पर ये प्रेजेंट है वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेज, ठीक है। द ब्लॉक आर यूज टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट फॉर अ स्प्राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हैं, वो भी किसके लिए, स्प्राइट के लिए। स्प्राइट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है और प्ले भी कर सकता है, ठीक है। सारी चीज़ें हो सकती है और साउंड भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्ले कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग सिंपल प्रोजेक्ट पढ़े थे, लेकिन आपकी बुक्स में क्लास 5th में ये क्या है, न्यू चैप्टर है आपके लिए। तो उससे एक प्रोग्रामिंग है जिसको आप सीख सकते हैं। अब देखिए स्प्राइट क्या होती है। When you open Scratch, by default the cat sprite appear on the stage। जैसे हम स्क्रैचिंग को ओपन करते हैं वैसे ही हमारे सामने स्प्राइट का एक फिगर आता है जो आपके क्या कहते हैं, स्टेज पे शो करता है। यू हैव यूज द कैट स्प्राइट इन वेरियस प्रोजेक्ट। हम कई प्रोजेक्ट में भी इस कैट स्प्राइट का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रैच हैज़ मेनी बिल्ट इन स्प्राइट स्टोर इन इट्स लाइब्रेरी। स्क्रैचिंग में कई तरह की स्प्राइट है जो स्टोर है आपकी किस में, लाइब्रेरी में। यू कैन यूज़ दोज और यू कैन ड्रॉ योर ओन स्प्राइट। हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी लाइब्रेरी में उससे यूज़ भी कर सकते हैं और अपनी खुद की स्प्राइट को बना भी सकते हैं और उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, मल्टीपल स्प्राइट, वो भी अपने किस पे, स्टेज पर। तो ये क्या है, तो हम लोग जैसे भी इमेज, कोई भी इमेजेस हैं उस इमेज को स्प्राइट के जैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि न्यू स्प्राइट स्टेज पर हम एडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसके 4 वे हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेज पर स्प्राइट को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, जैसे ये देखिए ये जो छोटा सिंबल दिख रहा है आपका, ये फिगर वाला, ये क्या है, चूज़ स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से चूज़ कर सकते हैं। पेंट न्यू स्प्राइट, हम क्या कर सकते हैं, न्यू स्प्राइट को पेंट कर सकते हैं, यानी एक तरह से हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल, फाइल से अपलोड कर सकते हैं, या न्यू स्प्राइट फ्रॉम कैमरा, या कैमरा से हम लोग उसको ले सकते हैं, ठीक है, न्यू को। तो ये जो न्यू स्प्राइट सेक्शन है वो आपके उस विंडो के बॉटम राइट कॉर्नर पर दिखाई देगा स्टेज के, जिसमें 4 बटन आपके शो करेंगे, ओके। अगर आपको चूज़ स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी से लेंगे तो उसमें काइट स्प्राइट तो है, लेकिन अगर उसके साथ साथ एनोदर भी लेना है आपको, मतलब अलग भी कुछ स्प्राइट में लेना है तो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप है। पहले आपको क्या करना है, स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो सिंबल है। फिर न्यू स्प्राइट सेक्शन में जाएंगे, जहाँ न्यू स्प्राइट सेक्शन है वहाँ से आपको लाइब्रेरी विंडो दिखाई देगी। उसमें कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उस कैटेगरी सेक्शन में, ठीक है। उस कैटेगरी सेक्शन के नीचे साइड में बहुत से ऑप्शन हैं। आपको एक स्प्राइट अपने विंडो से सेलेक्ट करना है और क्लिक करना है उस पर। सेलेक्ट करने के बाद में जो आपने चूज़ किया है आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो जो स्प्राइट है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने क्या होगी, शो हो जाएगी, और आपको जो डिफ़ॉल्ट कैट स्प्राइट है वो भी उसके साथ में वो फिगर आपका शो करेगा, ठीक। और अदर भी लाइब्रेरी से अगर आपको ऐड करना है तो आप उसी तरीके स्प्राइट लिस्ट से जाएंगे और एडिंग करते जाएंगे। देखिए जैसे स्प्राइट लाइब्रेरी में जाएंगे तो ये देखिए ढेर सारे फिगर आपके शो कर रहे हैं। उसमें से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका उसी के साथ में कैट स्प्राइट के साथ में ऐड हो जाएगा। फिर अगर पेंट न्यू स्प्राइट करना है तो आपको क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा ओन स्प्राइट प्रोजेक्ट।
तो उस पेंट में न्यू स्प्राइट पे उसके कुछ स्टेप हैं। आपको पेंट न्यू स्प्राइट बटन पे क्लिक करेंगे तो न्यू स्प्राइट सेक्शन आपका शो करेगा। उसमें कस्टम टैब ओपन होगा जो स्प्राइट पेंट एडिटर विंडो आपका शो करेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पेंट टूल पर जाना है और उसके किस पे, लेफ़्ट साइड पर क्लिक करना है। वहाँ पे कलर, वहाँ पे आपके साइड में, मतलब जैसे लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो कलर की जो प्लेट होती है वो शो करेगी। बॉटम साइड पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ से ड्रॉ कर सकते हो और न्यू स्प्राइट आपकी पेंट हो जाएगी। देखिए इसकी, ये क्या है, स्माइली फेस है। यहाँ पे आप जैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो उस तरीके वो यहाँ पे आपका शो करता जाएगा। अभी हम लोग उसको एक बार यूज़ करके देखेंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, फिर जैसे आपका पूरा फिगर जो जो टूल आपको यूज़ करना है आपने यूज़ कर लिया, तो अगर आप चाहते हैं स्प्राइट लिस्ट में उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको एक नेम दे दीजिएगा। तो वो पेंट आपकी कंप्लीट होने के बाद में आप क्या कर सकते हो, ड्रैग के साथ में उसको रिपोजिशन दे सकते हैं। ठीक है, नए पेंटिंग को बनाने पर। थर्ड क्या है आपका, अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल। अगर अपलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, इसके भी फॉलो द स्टेप्स हैं। पहले क्या करना है, आपको अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू स्प्राइट सेक्शन आएगा, उसमें से सेलेक्ट करेंगे फाइल जो आपकी अपलोड होगी। डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो उसमें से वो जो इमेज आपको लेनी है सिस्टम पर, उसमें से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में क्लिक ऑन ओके, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और आपका जो फिगर है वो शो करने लगेगा स्टेज पर। तो स्प्राइट आपकी स्टेज पर दिखने लगेगी। आप क्या कर सकते हैं, उस स्प्राइट लिस्ट से कोई भी चीज़ एडिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये उसका इमेज है ना, तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया वो आपकी फाइल से यहाँ पर शो कर जाएगी। ठीक है, फिर न्यू स्प्राइट फ्रॉम कैमरा, कैमरा से करना है तो आप कैमरा पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो कैमरा पे जो भी तुरंत की फिगर अगर आपको क्लिक करना तो क्लिक कर सकते हैं, या आपकी गैलरी में जो भी हो आप उसको ले सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ें आपको डिलीट करनी है तो आप क्या करोगे, उसी फिगर पे जाके राइट क्लिक कर देंगे तो वो फिगर आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके हम इसका यूज़ करेंगे। अगर हमें वर्किंग विथ मल्टीपल स्प्राइट पे काम करना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू कैन ऐड मोर देन वन स्प्राइट ऑन द स्टेज। एक से अधिक अगर आपको स्प्राइट का यूज़ करना है तो आप एक तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और एक से अधिक फिगर वहाँ पे शो होना, यानी आप क्या करें, मल्टीपल स्प्राइट का यूज़ कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्रैचिंग ओपन करना है। 3 स्प्राइट आपको अपनी चॉइस से सेलेक्ट करना है, कोई भी। फिर आप क्या करेंगे, यू कैन आल्सो ऐड अ स्प्राइट यूजिंग द स्प्राइट पेंट एडिटर। ठीक है, आप स्प्राइट का यूजिंग कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना तो वो भी किससे, स्प्राइट पेंट एडिटर से। फिर न्यू प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, कैट की, वो तो रहेगी ही। आप उसमें बटरफ्लाई फर्स्ट स्प्राइट ले सकते हैं लाइब्रेरी से, पेंटेड एडिटर से भी आप ले सकते हैं। और सभी फिगर को आप क्या कर लेंगे, उसकी पोजीशन पर ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद में आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन स्प्राइट फ्रॉम द स्प्राइट लिस्ट टू क्रिएट देयर स्क्रिप्ट एंड एवरी टाइम यू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर स्प्राइट अ सेपरेट स्क्रिप्ट एरिया अपीयर। आप क्या करेंगे, कुछ भी है, मतलब जितने टाइम आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्प्राइट आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और आपकी स्क्रिप्ट एरिया दिखाई देगी। जैसे ये देखिए, अगर इसका फिगर है तो पेन डाउन है तो उसकी साइज़ दे दीजिए। फॉरएवर में क्या क्या मूव है ये चीज़ आपको एक बार आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपने ये जो सेकंड स्माइली फेस बनाया है उसको बनाकर आप इसको सेलेक्ट कर देंगे और फिर मूव करने के बाद में इसको बनाकर कितने वेट में कितने सेकंड में जाना है, नेक्स्ट कस्टम में क्या होना है, तो वो भी आप यहाँ पे शो कर देंगे। शो करने के बाद में नाउ क्लिक ऑन द 3 स्क्रिप्ट सेलेक्टिंग ईच स्प्राइट रिस्पेक्टिवली। ऑल 3 स्प्राइट परफॉर्म टुगेदर ऑन द स्टेज एज पर देयर स्क्रिप्ट। तो जो स्क्रिप्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करने लगेंगे, अपने परफॉर्मेंस को शो करने लगेंगे। अगर आपको स्टॉप करना है तो रेड बटन पे आप प्रेस कर देंगे और जो रनिंग हो रही है स्क्रिप्ट वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इसी तरीके हम स्प्राइट को क्या कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बैकड्रॉप देखिए। बैकड्रॉप क्या होता है, एवरी टाइम यू ओपन द स्क्रैच एडिटर विंडो द कैट स्प्राइट अपीयर ऑन द ब्लैंक वाइट स्टेज। द ब्लैंक वाइट एरिया ऑन द स्टेज इज कॉल्ड बैकड्रॉप।
यानी जब भी हम स्क्रैचिंग ओपन करते हैं तो आपके सामने जो कैट की स्प्राइट फिगर जो शो होता है वो आपकी क्या होती है, ब्लैंक वाइट पेज स्टेज पे शो करती है। तो जो ब्लैंक वाइट एरिया है उस स्टेज की वो आपकी क्या कहलाती है, बैकड्रॉप कहलाती है। बैकड्रॉप आपका सिमिलर होता है उसके बैकग्राउंड से, ठीक है, जो पीछे का बैकग्राउंड होता है उसी को कहते हैं। फिर अगर हमें एडिंग अ न्यू बैकड्रॉप ऑन द स्टेज एडिंग करना है तो उसके लिए आपके लेफ़्ट कॉर्नर पर, स्टेज के लेफ़्ट कॉर्नर पर ये एक बैकड्रॉप का विंडो होगा, तो उसमें न्यू बैकड्रॉप सेक्शन होगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये चूज़ बैकग्राउंड फ्रॉम लाइब्रेरी से चूज़ कर सकते हैं, पेंट न्यू बैकड्रॉप कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं किससे, फाइल से, और न्यू बैकड्रॉप फ्रॉम कैमरा से भी कर सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद में आपको क्या करना है, एक कैटेगरी सेक्शन जो भी है आपको चूज़ करना है और क्लिक करना है उस पर। देखिए दिए ना, चूज़ एनी वन बैकड्रॉप फ्रॉम द विंडो, क्लिक ऑन इट, क्लिक ओके बटन, द बैकड्रॉप ऑटोमेटिकली अपीयर ऑन द स्टेज। जो भी आप चूज़ कर लेंगे उसके बाद ओके कर देंगे तो वो स्टेज वहाँ पर शो करने लगेगा। इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। सिमिलर है आपके प्रीवियस, अभी हमने जो कुछ देर पहले एक लाइन पढ़ी थी ना, उसके स्टेप्स हैं, उसी से एकदम सिमिलर है स्क्रैचिंग को लेकर। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपको अपलोड करना है बैकड्रॉप फ्रॉम फाइल से तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। फाइल में आपके पास अगर ऐसी कुछ इमेजेस होगी तो वहाँ से भी हो सकती है, और न्यू बैकड्रॉप फ्रॉम कैमरा से लेना है तो आप कैमरा से भी ले सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। अब देखिए वर्किंग विथ मल्टीपल बैकड्रॉप, अगर बैकड्रॉप है उसके साथ वर्क करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। यू कैन प्रोग्राम अ स्प्राइट बाय क्रिएटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर इट। ऑन रनिंग द स्क्रिप्ट द स्प्राइट बिहेव accordingly. Similarly, you can create a script for a backdrop in a project. The script for a backdrop use the same block and script area. The only difference is that when you select a backdrop from the list, its script area will be visible and script area for the sprite is hidden. So the script area for the sprite appear only when you select it. You have learned how to add and paint a new backdrop, and now let's us make a project in a which you can create a script for a sprite and a backdrop. अगर आपको मल्टीपल वर्किंग करना है बैकड्रॉप्स में तो आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट जो भी है, जो भी स्क्रिप्ट आपके पास दी गई है वो आपको उस प्रोजेक्ट के ज़रिए से शो करना होगा। तो आपकी वो जो स्क्रिप्ट एरिया आपने ली है वो क्या होगी, उस स्क्रिप्ट एरिया में शो करेगी, ठीक है। यानी वो जो नया बैकड्रॉप आप लेंगे वो आपका शो करने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि उसमें से जो पुराने स्प्राइट हैं उसको आप हिडन करना चाहते हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं, बैकड्रॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ क्रिएट करना है बैकड्रॉप के लिए, स्प्राइट के लिए, तो हम कैसे करेंगे उसका स्टेप्स हमें देखना। प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, क्लिक ऑन द कैट स्प्राइट एंड क्रिएट अ स्क्रिप्ट फॉर इट्स एज शो इन द फिगर। पहले कैट स्प्राइट लेंगे, ठीक है, फिर क्रिएट करेंगे स्क्रिप्ट के लिए। आपके पास ये फिगर है 8.15, ये दिया है ना, मूव कर रहा है 10 स्टेप, बाउंस कर रहा है, रोटेशन हो रहा है इसकी स्टाइल, और नए कस्टम पे जाना है। फिर क्लिक ऑन स्टेज बटन पे जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे बैकड्रॉप। फिर क्लिक करेंगे बैकड्रॉप टैब पर, बैकड्रॉप टैब पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे अपने वाइट प्लेन बैकड्रॉप पे और डिलीट कर देंगे किस में से, लिस्ट पे से। फिर सिर्फ 2 बैकड्रॉप आपके अंडर बैकड्रॉप टैब में होगा, 2 होगा, कौन सा, एक 1 अपलोडेड फ्रॉम द स्क्रैच लाइब्रेरी से और 1 पेंटेड इन द पेंट एडिटर से। ये दोनों में से एक ही आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फिर क्लिक करेंगे स्क्रिप्ट टैब पर जो क्रिएट करेगी आपकी बैकड्रॉप्स में। तो व्हेन यू क्रिएट स्क्रिप्ट फॉर अ बैकड्रॉप द मोशन ब्लॉक मेनू लिस्ट विल बी एम्प्टी। जब आप क्रिएट करेंगे न्यू बैकड्रॉप तो आपकी मोशन जो ब्लॉक मेनू होगी वो खाली रहेगी, खाली हो जाएगी। दिस इज़ बिकॉज यू कैन नॉट मूव द बैकड्रॉप एनी वेयर ऑन द स्टेज, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, उसको कहीं पर भी स्टेज पर मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैन
यू कैन क्रिएट स्क्रिप्ट यूजिंग अदर ब्लॉक, आपको अदर ब्लॉक का यूज़ करना होगा ब्लॉक प्लेट से, और आपको क्या करना है, क्रिएट करना है खुद की अपनी स्क्रिप्ट, ठीक है, बैकड्रॉप की, ड्रैग भी करना है, ड्रॉप भी करना है और ब्लॉक भी करना है, वो भी स्क्रिप्ट एरिया में। तो यू विल ऑब्जर्व दैट द नेम ऑफ ब्लॉक चेंज व्हेन यू क्रिएट अ स्क्रिप्ट फॉर द बैकड्रॉप। तो यहाँ से आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसे हम उसको मूव कर सकते हैं। फिर आपके पास एग्जांपल होगा न्यू कस्टम का। न्यू कस्टम का जैसे आप करेंगे तो लुक्स ब्लॉक मीनू आपकी चेंज हो जाएगी किस में, नेक्स्ट बैकड्रॉप में, ठीक है। तो ये वन यू हैव क्रिएट स्क्रिप्ट कैट स्क्रिप्ट द बैकड्रॉप, क्लिक ऑन द बोथ स्क्रिप्ट टू रन देम। तो इसी तरीके आपकी क्या है, ये जो कैट का फिगर है वो आपका क्या होने लगेगा, रन करने लगेगा, ठीक है। अगर आपको ग्रीन फ्लैग बटन का यूज़ करना है तो ग्रीन फ्लैग बटन का मतलब क्या है, मल्टीपल स्क्रिप्ट को एक साथ प्रोजेक्ट में शो करना, ठीक है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको अगर इंडिविजुअल उसको बनाना है तो आपको देखिए करना क्या है, ग्रीन फ्लैग बटन से ये पॉसिबल होता है स्क्रिप्ट को रन कराना, बस इतना समझिए। ग्रीन फ्लैग बटन का मतलब क्या है, जैसे हम लोग क्या है, ग्रीन कोई भी फ्लैग होती है तो इसका मतलब क्या है, वो रन करना, रेड का मतलब क्या है, स्टॉप होना। तो उसी तरीके इस प्रोग्रामिंग में भी क्या है, ग्रीन का मतलब क्या है, जितनी भी स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को क्या करना है, रन कराना है, ठीक है। तो रन कराने के लिए आपके पास में स्टार्ट स्क्रिप्ट होगा। एग्जांपल है आपका ग्रीन फ्लैग बटन टॉप पर होता है, तो वहीं पर से आपको कीबोर्ड पर क्लिक करना है और आपके स्टेज आपके शो होने लगेगी। ये देखिए, ये है टॉप राइट कॉर्नर स्टेज पर होता है, और जस्ट उसके बगल में क्या होता है, रेड स्टॉप बटन भी होता है। तो फर्स्ट आपको ब्लॉक इवेंट ब्लॉक मेनू पे जाएंगे, तो वहीं पर ही आपका ये दिया होता है। आपको टॉप पर इसमें से दोनों स्क्रिप्ट इसलिए यूज़ होती है कि आपको रन कराना है तो कैसे करेंगे। अब उसके लिए ग्रीन फ्लैग बटन का यूज़ देख लीजिए कैसे होता है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, डिलीट द डिफ़ॉल्ट कैट स्प्राइट फ्रॉम द स्टेज पे जाएंगे, चूज़ करेंगे आपके स्प्राइट लाइब्रेरी बटन से, न्यू ऑप्शन सेक्शन पे जाएंगे, आपका 3 स्प्राइट शो करने लगेगा। बैक चूज़ करेंगे बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी बटन से, और अंडर वाटर 2 फिगर शो करेगा। क्लिक ऑन करना बैकड्रॉप टैब पे और डिलीट करना वाइट स्टेज बैकड्रॉप फ्रॉम द बैकड्रॉप लिस्ट से। तो बैकड्रॉप टैब आपका अपीयर सिमिलर फिगर पे अपीयर होगा इस तरीके से, ठीक है। आपको कौन सा फिगर कितने मिनट आगे ले जाना है, कितने मिनट आपको रोकना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास स्टेज बटन होगा जो आपके न्यू बैकड्रॉप सेक्शन में शो करेगा। वहाँ पे स्क्रिप्ट होगी, आपको ड्रैग ऑन ड्रॉप करना है एंड द ब्लॉक फ्रॉम द ब्लॉक लिस्ट टू द स्क्रिप्ट एरिया से क्रिएट एरिया स्क्रिप्ट फ्रॉम द बैकड्रॉप एज शो इन द फिगर, ठीक है। आपको स्ट्रिंग बटन से अगर आप साइज़ को रिड्यूस करना चाहते हैं तो रिड्यूस भी कर सकते हैं, और अगर आपको ग्रो करना है तो आप ग्रो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में ये फिगर जो है वो ग्रीन जैसे आप कर देंगे तो सभी स्क्रिप्ट आपकी क्या होने लगेगी, शो करने लगेगी, ठीक है। तो अगर आपको रनिंग प्रोग्राम को स्टॉप करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। उसी तरीके देख लीजिए, अगर 2 स्प्राइट टॉकिंग करनी है तो 2 पर्सन को कैसे हम बात करना दिखाना है, तो उसको क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे आप स्प्राइट सेलेक्ट करेंगे उसी तरीके फिगर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में एक बैकड्रॉप को लेना है। बैकड्रॉप में जो है पर्सन का ये पूरा फिगर, क्या वो कितने सेकंड के लिए बोलेगा, कितने, दैट्स क्वींस पैलेस, आई लव वॉचिंग सनसेट, लेट अस गो फ्रॉम बिफोर ऑल द गेट्स डार्क। तो ये फर्स्ट फिगर वाले के लिए है, और ये सेकंड फिगर वाले के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। श्रिंक करना, श्रिंक कर लीजिएगा, और जैसे आप श्रिंक करेंगे तो ये फिगर आपका बैकड्रॉप जो है रन करने के लिए ग्रीन बटन पे क्लिक करना है और ये फिगर आपका शो करने लगेगा। तो ये तो चैप्टर की बात हुई। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये आपके सामने ये देखिए स्क्रैचिंग का विंडो है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसकी विंडो यहाँ पर शो करती है, ठीक है। उसका आइकन सामने ही होता है आपके डेस्कटॉप पे। इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपके सामने शो करेगी।
ठीक है। ये क्या है, कैट का डिफ़ॉल्ट स्प्राइट है ये। अगर आपको कोई चीज़ एडिटिंग करनी है तो ये देखिए न्यू स्प्राइट बटन है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, ये लाइब्रेरी से, ये पेंटिंग के लिए, ये फाइल से लेने के लिए और ये कैमरा से। अगर आपको ये चूज़ करना है इसमें से तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर हैं, दिख रहा है आपको, डिफरेंट टाइप्स के फिगर हैं। आपको इसमें से क्या करना है, एक सेलेक्ट करना है। जैसे ये देखिए, ये है ना। तो जैसे हमने ये एक फिगर सेलेक्ट कर लिया और ओके बटन पे यहाँ से क्लिक कर देंगे, ये फिगर उसके साथ में आ गया। जैसे अभी आपने स्क्रिप्ट में पढ़ा था स्टेप्स के, उसके ये फिगर उसके साथ में आ गया। अब आपको इसको कितना मूव करना है ये ले लीजिए, आप डायरेक्शन ले लीजिए उसका कितना है, ठीक है। फिर लुक्स में जाएंगे तो क्या कहेगा वो भी ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको कोई चीज़ फिगर ड्रॉ करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप ड्रॉ करेंगे वो आपके यहाँ पे विंडो पे शो करने लगेगा। ये आपका कलर बॉक्स है। देखिए ये हो गया। इसी तरीके हम फिगर को यहाँ से ले सकते हैं, कैमरा से लेना है तो कुछ आपके फाइल में कैमरा होगा, सेव होगा तो यहाँ पे शो कर जाएगा। ये आपका न्यू बैकड्रॉप लिस्ट है। ये देखिए, ये बैकड्रॉप से आपका, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बैकड्रॉप को ले सकते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये फॉरेस्ट एरिया आपका शो कर रहा है ना पूरा। यहाँ पे देखिए ये जो 4 बटन हैं आपके, ये ग्रो करने के लिए है और ये श्रिंक करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका क्या है, श्रिंक और ग्रो करता है। तो यहाँ पे इसी तरीके हम क्या करेंगे, जैसे स्क्रिप्ट में जाएंगे, ये स्क्रिप्ट है, लुक्स है, इवेंट्स है, यहाँ से आपको हर एक फ़ाइल को सेव करना है और उसको उतनी टाइम तक लेके जाना है। पेन्स हैं तो पेन डाउन कर लिया आपने, इवेंट्स हैं, ठीक। तो हर एक फिगर के लिए आपको एक अलग अलग फिगर लेना पड़ेगा, तब आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसी तरीके स्क्रैचिंग की विंडो ओपन होती है और इसी तरीके आपको वो करना है, ठीक है। नेक्स्ट भी है इसके आगे अभी स्क्रैचिंग के बारे में। तो विंडो को कैसे हम लोग, प्रोग्रामिंग को कैसे हम लोग रन कराते हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट विंडो में देखते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।